बारिश जोरों पर थी। गांव की गलियों में पानी बह रहा था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ बिजली की कड़क और बारिश की टप टप आवाज सुनाई दे रही थी। इसी सन्नाटे में पुराने मंदिर के अंदर मध्यम सी रोशनी जल रही थी। बाहर से एक दुबली पतली लड़की राधा, जो अपनी माँ की दवा लेने निकली थी, बारिश से बचने के लिए मंदिर के अंदर चली आई। उसके कपड़े भीग चुके थे और सांस फूली हुई थी। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंची, एक अजीब सी बदबू और खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। वो चौंकी और उसने आहिस्ता कदमों से अंदर झांकना शुरू किया। कुछ गैर मामूली सा महसूस हो रहा था। राधा ने दरवाजे के पीछे से झांका। मंदिर के अंदर पंडित जी नजर आए, लेकिन वो वैसे नहीं थे जैसे गांव वाले उन्हें जानते थे। उनके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी और वो किसी संदूक के सामने कुछ पढ़ रहे थे। उनके इर्द गिर्द कुछ काले धागे, लाल मिट्टी और जानवरों की हड्डियां पड़ी थीं। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब क्या है? ये तो कोई पूजा नहीं लग रही, इसने दिल में सोचा। पंडित जी ने जैसे किसी को ना देखकर एक गड्ढे के अंदर कुछ फेंका और एक लम्हे के लिए एक काली परछाई नमूदार हुई। राधा की चीख निकली। राधा का दिमाग सुन्न हो गया था। वो चाहती तो भाग सकती थी, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने खुद को संभाला और एक सुतून के पीछे छुप गई। उसने अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और दिल की धड़कन जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। पंडित जी अब जोर जोर से कुछ पढ़ रहे थे। अचानक एक बच्ची की आवाज मंदिर के अंदर से सुनाई दी। मुझे जाने दो। राधा चौंक गई। वहां कोई कैद था। उसने आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की तरफ देखना शुरू किया और जो नजर आया उसने राधा की हिम्मत को आग लगा दी। वो एक कमजोर सी बच्ची थी जो मंदिर के पीछे वाले कमरे में कैद थी। उसके हाथों में जंजीर थी और आंखों में खौफ। राधा को लगा कि अगर वो अब खामोश रही तो शायद देर हो जाएगी। पंडित जी उसी वक्त किसी जिन का नाम लेकर कुछ पढ़ रहे थे। बच्ची कांप रही थी और चीखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। राधा ने दिल कड़ा किया और सतून के पीछे से निकली। ये सब खत्म करना होगा, उसने खुद से कहा। बाहर बिजली जोर से कड़की, जैसे कुदरत ने उसके दिल की आवाज सुनी हो। राधा ने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए कदम बढ़ाया। अब वो पंडित जी के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इसके हाथ में एक पत्थर था जो उसने मंदिर के फर्श से उठाया था। पंडित पूरी तवज्जो से अपने अमल में मसरूफ थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि कोई उनकी हरकतों का गवाह बन चुका है। अचानक राधा ने पूरी ताकत से वो पत्थर उनके सर पर मारा। पंडित लड़खड़ा कर गिरे और उनकी जुबान पर अल्फाज जम गए। वो पीछे मुड़े तो हैरत और गुस्से से चीख पड़े, तो यहाँ क्या कर रही है? मगर राधा अब डरने वाली नहीं थी। पंडित ने राधा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो मुकम्मल ताकत नहीं लगा सके। राधा ने जल्दी से बच्ची की जंजीर खोली और उसे गोद में लेकर बाहर की तरफ दौड़ी। जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे के करीब पहुंची, पंडित ने कुछ अजीब अल्फाज बोले। अचानक मंदिर की दीवारों से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी, जैसे रूहें रोती हों। राधा के कदम रुकने लगे, लेकिन उसने आंखें बंद की और दिल में सिर्फ एक दुआ की, या भगवान मुझे ताकत देना। वो तेजी से बाहर की तरफ भागी। बारिश तेज हो गई थी। राधा ने जैसे तैसे बच्ची को लेकर अपने चचा के घर पहुंचा, जो गांव के पटवारी थे। उसने वीडियो दिखाई, सब कुछ बताया। शुरू में किसी को यकीन ना आया, लेकिन जब वीडियो देखी गई तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अगली सुबह गांव की पुलिस मंदिर पहुंची। पंडित जी अब मंदिर में नहीं थे, मगर वहां काले जादू के वाज़े निशान, जंजीरें और बच्ची के कपड़े मिले। गांव वाले सदमे में थे कि जिस पर सबको भरोसा था, वो शैतान निकला। कुछ दिन बाद पंडित को करीबी जंगल से गिरफ्तार किया गया, जहां वो रुपोश था। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया और जल्द ही मीडिया पर उसका चेहरा दिखाया गया। गांव में लोग राधा की हिम्मत की तारीफ करने लगे। सब हैरान थे कि एक आम सी लड़की, जिसके पास ना ताकत थी ना इख्तियार, इसने सच को सामने लाकर सबको बचा लिया। पंडित का नाम अब गांव में खौफ की अलामत बन चुका था और राधा बहादुरी की। वही मंदिर साफ कर दिया गया है। अब वहां रोज पूजा होती है और गांव के बच्चे बगैर डर के खेलने आते हैं। राधा अब गांव की हीरोइन बन चुकी है। उस बच्ची को उसके घर वालों से मिला दिया गया। राधा ने जो हिम्मत दिखाई, वो गांव की हर लड़की के लिए एक मिसाल बन गई। बारिश फिर हो रही है, मगर इस बार उसके साथ खौफ नहीं, उम्मीद है, क्योंकि अंधेरे को रोशनी ने शिकस्त दी और झूठ को सच ने। ये कहानी राधा की थी, एक लड़की जो खामोश नहीं रही।